आज हम लोग क्लास 10 में थ्योरम 6.4 देखेंगे और 6.5, ठीक है। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग थ्योरम 6.3 एंगल सिमिलैरिटी देख चुके हैं, यानी कोण समरूपता की हम लोग कसौटी देख चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के कोण के संगत कोण दूसरे त्रिभुज में यदि इक्वल हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है और वो त्रिभुज समरूप होता है। उसी का विलोम है ये। इसमें हम लोग को दिया गया है कि संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो संगत कोण बराबर होंगे और तब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ पर हम लोग को ये पढ़ना है। 6.4 जो है आपका भुजा समरूपता, यानी कि साइड सिमिलैरिटी हम लोग कहेंगे इसे। ये क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स है, कसौटी त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि क्या दिया है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये हमको निकालना है कि संगत कोण बराबर होते हैं, और जब ये निकल जाएगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्योंकि हम लोग त्रिभुज की समरूपता की कसौटी में हम लोग पढ़े हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उसके संगत कोण बराबर होंगे और उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी, ठीक है। यहाँ पर हम दो त्रिभुज ले लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। यहाँ पर हम लोग पहले लिख सकते हैं प्रूफ में। हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC की भुजाएं त्रिभुज DEF के संगत भुजाओं की समानुपाती है। संगत भुजाओं के समानुपाती है, हम लोग लिखेंगे। और समानुपाती है तो क्या लिखेंगे, इसलिए AB का संगत भुजा हम ले लेते हैं, इसमें DE, तो AB बटा में DE हो जाएगा। BC का संगत भुजा हम ले लेते हैं, इसमें EF, तो EF हो जाएगा। और AC का संगत भुजा हम ले लेते हैं DF, तो AC बटा में DF हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमको प्रमेय में दिया गया है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। तो ये संगत भुजा को हम लोग समानुपाती कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग को कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो वो रचना हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो AB के संगत भुजा इसमें, AB के बराबर भुजा इसमें से हम लोग काटेंगे DE में से, और AC के बराबर भुजा DF से काटेंगे। तो मान लेते हैं कि ये B है और ये Q है। DP जो है वो AB के बराबर है, AC जो है वो DQ के बराबर है। इसको हम लोग मिला भी देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये रचना हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF में AB बराबर DP, AC बराबर DQ काटा तथा P से Q को मिलाया। हम लोग P से Q को मिलाए हैं, P से Q को मिलाया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमको एक और त्रिभुज मिल गया DPQ, ठीक है। चलिए, अब ये जो रचना में हम लोग ये काटे हैं, इसका मान हम लोग इसमें रखेंगे, लिखेंगे 1 से। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लिख रहे हैं AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF केवल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, AB बराबर क्या दिया है DP, AB के जगह पर DP रख दीजिए, तो DP बटा में DE हो जाएगा। और AC बराबर हम क्या दिया है DQ, तो DQ बटा में DF हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखिए DP बटा में DE और DQ बटा में DF हम लोग पढ़े थे, इस रुपए के नोट में आपको लिखवाए हैं।
कि डीपी यानी कि एक भुजा एक पार्ट के बट्टा में यदि पूरा पार्ट हो और इस पार्ट के बट्टा में यदि पूरा पार्ट हो तो ये और ये पैरेलल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि DPQ और किसमें DEF में, अच्छा छोड़ दीजिए, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल DEF में हमको मिल गया DP बटा में DE, DP बटा में DE बराबर DQ बटा में DF। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल है EF के। थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया यहाँ पर हम लोग। थेल्स प्रमेय में DP बटा में PE होता है ना, तो DP बटा में PE को हम लोग 1 जोड़ करके कैसे लाते थे, DP बटा में DE, उसी तरह DQ बटा में DF। वही है स्टेज यहाँ पर जो नोट में हम लिखवाए थे, उसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि PQ जो है वो EF के पैरेलल है। तो जब PQ EF के पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि कोण P बराबर कोण E, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। कोण Q बराबर कोण F लिखिए, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब ये दो बराबर मिल गया तो हम लोग इसमें देखेंगे किस ट्रायंगल में DPQ और DEF में लिखेंगे। ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिल रहा है कोण P बराबर कोण E, लिख लीजिए कोण P बराबर कोण E। फिर उसके बाद क्या मिला, कोण Q बराबर कोण F। अब ध्यान दीजिए कोण P बराबर कोण E हो गया, कोण Q बराबर कोण F हो गया, और दोनों ट्रायंगल में DPQ और DEF दोनों ट्रायंगल में ये जो है कोण D वो उभयनिष्ठ एंगल है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ, यानी कॉमन एंगल है तो उभयनिष्ठ हम लोग कोण लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज है जो समान कोणिक हो गया है, समकोणिक। तो समकोणिक होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं थ्योरम 6.3 में यही पढ़े हुए हैं कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती है। तो इसकी भुजाएं भी समानुपातिक हो जाएगी, इस स्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DPQ समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, अब चलिए इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा, तो इसकी भुजाएं समानुपातिक मिलेगी। तो DP पहला दूसरा, इधर पहला दूसरा क्या मिलेगा DE बराबर PQ बटा में हमको क्या मिलेगा EF, और हम लोग लेंगे इधर DQ तो फर्स्ट एंड लास्ट इधर क्या मिलेगा DF। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो हम लोग निकाले हुए थे फर्स्ट हम लोग का, और इससे जो हम लोग चेंज करके ये निकाले हुए थे, इन दोनों के प्रयोग और इसके प्रयोग से हमको देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है हमको DP बटा में DE, इसको हम 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। देखिए चलिए इसका भी प्रयोग करेंगे हम लोग इसमें। तो DP बटा में DE आप लोग देख रहे हैं इसमें भी मिल रहा है, DQ बटा में DF भी मिल रहा है, बराबर में हमको मिल रहा है DQ बटा में DF। ठीक है, लेकिन यदि इसकी तुलना हम इससे करें तो 1 और 2 से पहले लिखेंगे 1 और 2 से, तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए AB बटा में DE की जगह लिख दीजिए ये DP बटा में DE बराबर BC बटा में EF की जगह इसको नहीं, इसकी जगह लिखेंगे BC बटा में EF उसी तरह रहने दीजिए, और AC बटा में DF की जगह ये लिखेंगे DQ बटा में DF। ये तो हमको मिलेगा 1 और 2 से इसको हम लोग मिलाएंगे तो हमको यही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें AB की जगह हम लोग इस रचना से DP रख देंगे, AC की जगह हम लोग DQ रख देंगे, तो यही समीकरण हमको प्राप्त होगा। तो इस समीकरण को हम लोग कर देंगे 4। अब ध्यान दीजिए समीकरण 3 और 4 में DP DE बराबर है, DQ DF भी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 और 4 से, 3 और 4 से हमको क्या प्राप्त होगा,
PQ बटा में EF, PQ बटा में EF बराबर BC बटा में EF मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए EF कट जाएगा तो हमको PQ बराबर क्या मिल गया, BC। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रायंगल ABC और DBQ का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBQ में। चलिए ध्यान दीजिएगा, रचना में आप लोग लिखे हैं AB बराबर DP, तो लिखिए AB बराबर DP, AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, और अभी हम लोग प्राप्त किए हैं PQ बराबर BC, तो BC पहले लिखेंगे क्योंकि BC इसमें है, तो BC बराबर PQ लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का संगत भुजाएं यानी कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल यानी कि समान हो गया है। तो इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कंग्रुएंट। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा किसके, ट्रायंगल DPQ। ठीक है, और जब दो त्रिभुज कंग्रुएंट हो जाता है यानी सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोण A बराबर क्या मिलेगा, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर क्या मिलेगा, एंगल B, और एंगल C बराबर क्या मिलेगा, एंगल Q। हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए हमको यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हमको देखिए P बराबर E मिला है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल P बराबर एंगल B और एंगल Q बराबर एंगल F मिला है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम जो यहाँ पर A बराबर P है उसको तो छोड़ देंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। B बराबर P जो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर P बराबर E दिया गया है, इसका मतलब कि एंगल P इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है तो B बराबर E हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए एंगल A बराबर D, एंगल B बराबर एंगल E, और एंगल C और इससे मिलाइए C बराबर Q है, यहाँ Q बराबर F है, तो दोनों में Q कॉमन हो गया, छोड़ देंगे तो C बराबर F हो जाएगा, तो C बराबर F मिल गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, तीनों कोण हमको एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, यानी कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो गया, यानी कि दोनों का एंगल संगत कोण जो होता है कोरस्पोंडिंग एंगल समान हो गए। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल A बराबर एंगल B, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F, तब हम लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रमेय में हम लोग इसको लेकर चले थे कि तीनों भुजाएं समानुपाती है, और हमको यहाँ पर मिल गया कि तीनों कोण जो होता है वो समान होता है, तीनों संगत कोण कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल मिल गया। और यहाँ पर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड को समान अनुपात में यानी सेम रेशियो में लेकर चले थे, हमको एक से दूसरा प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज की समरूपता को चेक करने के लिए हमें दोनों कंडीशन को चेक करना आवश्यक होता है, यानी कि दोनों कंडीशन को सत्य होना आवश्यक होता है। कौन कौन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, सेकंड कंडीशन उसके संगत कोण समान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग को दोनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, एक से हमको दूसरा ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। देखिए एक लेकर चले थे, एक कंडीशन लेकर के चले थे, दूसरा कंडीशन हमको यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया है, इसलिए हमको दोनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग जो कसौटी लेकर के चल रहे हैं, क्राइटेरिया समरूपता की जो कसौटी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कौन सा कसौटी है, भुजा भुजा भुजा, ये कसौटी जो है इसके अनुसार हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे, हमको दोनों कंडीशन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग थ्योरम 6.5 देखेंगे। इसमें दिया है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता समरूपता SAS सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए दिया है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, कोई भी एक कोण
दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कोणों को अंतर्गत करने वाली का मतलब इंक्लूडिंग एंगल्स को करने वाली, अंतर्गत करने वाली, यानी कि अंतर्गत करने वाली कोण को हम लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग एंगल्स वाली भुजाएं समानुपाती हो। तो कैसे समझ में आएगा कि वो कौन सी भुजा होती है? तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं सर्वांग समता में, कंग्रुएंट में हम लोग पढ़े हुए हैं अंतर्गत करने वाली भुजाएं। इसको अब अभी हम बनाते हैं तो दिखा देंगे आप लोगों को क्या होता है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें एक कोण बराबर कर लेना है और अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है उसको भी ले लेना है और हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। तो पहला त्रिभुज हमारा ये है ABC, हम ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज DEF और इसमें भी वही लिखेंगे हम लोग जो पिछले प्रमेय में हम लोग लिखे थे। मान लेंगे पहले कि माना कि त्रिभुज ABC का एक कोण, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज इस प्रकार है कि जो हमको प्रमेय में दिया है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। प्रमेय में क्या दिया है? कोई एक कोण, तो हम इस कोण को बराबर कर रहे हैं, कोण A बराबर D, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा है। इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूडिंग एंगल्स का जो इंक्लूड साइड होगा उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए ये भुजा और इस भुजा से ये कोण बन रहा है, ये कोण जो है वो इस भुजा से बन रहा है, तो ये भुजा इसके समानुपाती होगा और ये भुजा इसके समानुपाती हो जाएगा। यही है इंक्लूडिंग, यानी कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं। तो ये जो कोण हम लोग बराबर लिए हैं इसको अंतर्गत करने वाली भुजा ये है और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा ये दोनों है, तो इनके समानुपात होगा, यानी कि इनके अनुपात समान होंगे। तो चलिए AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF हमको मिला हुआ है क्वेश्चन में। इसको हम लोग 1 कर देंगे और लिख देंगे है। ठीक है, रचना हम लोग करेंगे इसमें भी उसी तरह जैसे हम लोग पीछे किए थे। यहां से हम लोग एक ऐसी रचना करेंगे कि DB AB के बराबर हो जाएगा और AC DQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर है त्रिभुज DEF के, यानी कि समरूप है। और इसके लिए हम रचना क्या करेंगे? तो रचना हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज DEF में AB बराबर DB, AC बराबर DQ काटा तथा P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया। चलिए यहां पर तो हमको ये मिल गया। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम लोग यहां करेंगे, लिखेंगे 1 से। 1 से क्या लिखेंगे? AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF। ठीक है, इसमें AB बराबर DB लिख लीजिए, तो DB बटा में क्या हो जाएगा? DE और AC बराबर DQ है तो DQ कर दीजिए बटा में DF। अब आ जाइए यहां पर हम लिख देते हैं। अब देखिए ये जो है अनुपात इसमें आइए लिखिए त्रिभुज DEF में DP बटा में DE, DP बटा में DE इक्वल टू DQ बटा में DF, DQ बटा में DF। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए DP बटा में DE और DQ बटा में DF, याद है ना थेल्स प्रमेय का नोट? अभी जो पीछे वाले चित्र में भी इसका प्रयोग किए हैं। इस स्थिति में हमको PQ EF पैरेलल मिल जाएगा, तो PQ पैरेलल EF यहां पर हम लिख भी सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ पैरेलल EF। याद रखिएगा, ये हमको जब मिल गया तो हम जानते हैं कि जब ये और ये पैरेलल हो गया तो ये एंगल इसके बराबर होगा
और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एंगल P बराबर एंगल E और एंगल Q बराबर एंगल F। ठीक है, हम लोग को ये पैरेलल के चलते ये प्राप्त हुआ है हम लोग को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ABC और DPQ को हम लोग समांतर कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, ध्यान दीजिएगा रचना में हम लोग लिखे हैं AB बराबर DP, तो लिखिए AB बराबर DP। फिर उसके बाद आप लोग लिखें AC बराबर DF, AC बराबर हम लोग DF लिख लेंगे। और ये कोण हमको बराबर पहले से मिला हुआ है। देखिए जो भुजा हम यहाँ पर लिए हैं, इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, तो AB AC लिए हैं। AB AC के अंतर्गत कोण यानी कि इंक्लूडिंग एंगल्स क्या मिला है A, और A बराबर देखिए हमको D मिला है। इस त्रिभुज में हम लोग DP और DF लिए हैं, DP और DF। ठीक है, ध्यान दीजिएगा DF DQ है, ठीक है, DQ है AC बराबर। ठीक है, तो DP DQ का अंतर्गत कोण का क्या मिलेगा D, तो कोण A बराबर D हमको मिला है, कोण A बराबर कोण D। और कर देंगे तो ये कौन सा समरूपता की समांतरता की कौन सी कसौटी होगी, ये SAS। चलिए तो लिखिए SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल DPQ के। और हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल यदि कंग्रुएंट होता है तो इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो समान होता है, यानी संगत कोण। तो संगत कोण A का क्या मिलेगा D, तो A बराबर D तो हमको पहले ही मिल चुका है, इसको छोड़ देते हैं। B बराबर P लिखते हैं, B बराबर P और C बराबर क्या मिलेगा Q। लेकिन ध्यान दीजिए हमको यहां पर क्या मिला है, देखिए एंगल P बराबर एंगल E और एंगल Q बराबर एंगल F मिला है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इस कोण एंगल P बराबर एंगल B बराबर एंगल P, यहां P बराबर E है, दोनों ये उभयनिष्ठ छोड़ देंगे तो B बराबर E मिल जाएगा, B बराबर E और यहां पर C बराबर F मिल जाएगा, एंगल C बराबर एंगल F। तब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में हमको जो पहले एक एंगल बराबर दिया था उसको पहले लिखेंगे, एंगल A बराबर एंगल D। फिर क्या दिया है, एंगल B बराबर एंगल E हमको मिल गया, और एंगल C बराबर क्या मिला एंगल F। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज ये जो है वो समकोणिक हो गया, यानी कि एंगल समान हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया। तो हम पढ़े हैं ना, यदि किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समरूप कर देंगे कि लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। और यही हमको प्रूव करना था, इसलिए याद रखिएगा अभी तक हम लोग 3 कसौटी पढ़े। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग पढ़े एंगल 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 समरूपता, दूसरा हम लोग पढ़े साइड 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 समरूपता, और तीसरा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइड एंगल साइड समरूपता। चलिए देखिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये 3 पढ़े हुए हैं। इसी तीनों की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 6.3 हल करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों थ्योरम को आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन बनाते वक्त, इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि आप लोग चेक कीजिए कि इनमें से कौन सी आकृति समरूप है, और जिस कसौटी का यानी कि जिस क्राइटेरिया का आप लोग प्रयोग करेंगे इसको सिमिलरिटी को चेक करने के लिए, यानी कि समरूपता को चेक करने के लिए, उस कसौटी को भी लिखना है, और उन दोनों त्रिभुजों के समरूप के लिए जो सांकेतिक चिन्ह होता है उसको भी हमको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं
कि इसमें एंगल ए 60 डिग्री का है, इसमें एंगल पी 60 डिग्री का है, तो एंगल ए एंगल पी जो होगा वो संगत कोण हो जाएगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हो जाएगा, यानी कि बी और क्यू संगत कोण है, सी और आर भी संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वल होगा उसी को हम लोग संगत कोण लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या लिखिएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री दिखा देंगे कि दोनों बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 60 डिग्री नहीं 80 डिग्री है, और हमको क्या मिला, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर 40 डिग्री। यानी कि यहां पर हमको ये पता चल जाता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो समकोणिक है, यानी कि सारे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण समान है। तो इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कौन सा थ्योरम पढ़े हैं इसके लिए, 6.3 एंगल 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 समरूपता, वही लिखेंगे कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या मिलेगा हमको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा यानी समरूप होगा किसके, देखिए कैसे समझिएगा, एंगल ए का क्या मिला है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी, तो ए की जगह पी लिखिएगा, बी का क्यू मिला है तो बी की जगह क्यू लिख दीजिए, सी का आर मिला है तो सी की जगह पर यहां पर आर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग लिख देंगे कि यह दोनों समरूप आकृति है। किस कसौटी का प्रयोग किए, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी का, और उसका सांकेतिक क्या है, चिन्ह, देखिए सांकेतिक चिन्ह हम लिख दिए हैं, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए दूसरा में चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर भुजाएं दी गई है, तो इसमें किस भुजा को हम लोग संगत भुजा लेंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसको लेंगे, तो देखिए 2 का हम लोग 4 के साथ करेंगे, 6 के साथ भी करेंगे तो कट जाएगा, तो 2 से 3 बार में कटेगा, तो 3 से इधर भी 3 बार में कटने वाला भुजा चाहिए नहीं है, तो हम लोग 2 को 4 के साथ लेंगे, 2 दूरी के 4 2 बार में कट जाएगा, 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, और 2.5 से 5 2 बार में कट जाएगा, सबका अनुपात बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ए बी बटा में क्यू आर, ठीक है, तो 2 बटा में 4 बराबर 1 बटा में 2, फिर हम लोग लिखेंगे बी सी बटा में पी आर, क्योंकि ये 2 से कटेगा, बी सी बटा में पी आर, तो 2.5 बटा में 5, तो ये भी हो जाएगा 1 बटा 2, और हम लोग लिखेंगे AC बटा में PQ, तो AC बटा में PQ बराबर क्या हो गया, 3 बटा में 6 बराबर 1 बटा 2। अब लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि AB बटा में QR बराबर BC बटा में PR बराबर AC बटा में PQ, यानी कि संगत भुजाएं समानुपातिक हो गई, ठीक है, यानी कि देख रहे हैं ना आप लोग कि दोनों ट्रायंगल के संगत भुजाएं यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उसके रेशियो इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे, 6.4 जो थ्योरम पढ़े थे, साइड साइड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है, इसका हम लोग सांकेतिक भी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी सी समरूप होगा यानी सिमिलर होगा। अब देखिए ए बी का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, फर्स्ट एंड सेकंड है ए बी, तो क्यू आर भी इधर फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे। उसके बाद चलिए बी सी सेकंड थर्ड है, तो पी आर भी सेकंड थर्ड होगा, तो चलिए पी आर कर देते हैं सेकंड थर्ड, उल्टा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, पी क्यू फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, देख रहे हैं पी क्यू हमको मिल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज क्यू आर पी लिख देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें हम लोग को तीनों भुजा इसमें भी दी गई है, इसमें भी तीनों भुजा दी गई है, इसका हम लोग पहले अनुपात निकालते हैं। तो चलिए 3 के साथ 6 को कर लेते हैं, 2 के साथ 4 को कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार में कट जाएगा, और इसके साथ इसको करेंगे। तो पहले चलिए लिखते हैं MP बटा में DE, ठीक है, 2 बटा में 4 बराबर 1 बटा 2 हो गया।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे LP बटा में DF, LP बटा में DF, LP है हमारा 3 और DF है 6, ये भी 1/2 मिल गया। और एक और बच रहा है, उसको भी लिखेंगे LM बटा में हम लोग उधर क्या लेंगे, जो बचा है हमारा EF ले लेंगे, इधर है 2.7 और इधर है 5, ये कटेगा नहीं। और आप देख रहे हैं कि तीनों अनुपात जो है वो बराबर नहीं मिल रहा है, तीनों रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी समरूपता की कसौटी का प्रयोग नहीं होगा और ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए MP बटा में DE इक्वल टू LP बटा में DF नॉट इक्वल टू LM बटा में DF, LM बटा में DF, इसलिए आकृति समरूप नहीं है, लिख देंगे आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भुजा, इस भुजा का हम लोग अनुपात ले लेंगे, क्योंकि 2.5 दूनी 5 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो जो जिससे बराबर बार में कटता है उसी को हम लोग संगत भुजा लेंगे, याद रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं MN और बटा में ले लेंगे इसको PQ बराबर क्या मिलेगा, 2.5 बटा में 5 बराबर 1/2। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ML बटा में QR, ML बटा में QR इक्वल टू 5 बटा में 10 बराबर 1/2। और हमको एक कोण मिला है, कौन कोण है, तो एंगल M बराबर एंगल Q, एंगल M बराबर एंगल Q बराबर 70 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिस भुजा का हम लोग अनुपात ले रहे हैं उस भुजा का वो अंतर्गत कोण है कि नहीं, जो ये कोण दिया गया है। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा, दोनों जो भुजा दी गई है, इन दोनों भुजा से ये एंगल बन रहा है, तो इसे हम लोग अंतर्गत कोण कहेंगे, इंक्लूडिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भुजा और ये भुजा से भी ये कोण बन रहा है, यानी कि वो भी अंतर्गत ही कोण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कौन कसौटी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में ध्यान दीजिएगा क्या क्या मिल रहा है, MN बटा में PQ बराबर ML बटा में QR और नीचे लिख देते हैं इसको, और एंगल M बराबर एंगल Q। तो अभी जो हम लोग पीछे अभी 6.5 जो थ्योरम पढ़े थे उसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। SAS उसमें भी पढ़े थे ना हम लोग कि किसी त्रिभुज के एक कोण बराबर हो, देखिए एक कोण बराबर है और उसके अंतर्गत भुजाएं, उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा, देखिए कोण M का अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन है, MN और ML। देखिए तो MN और ML लिए है ना, उसी तरह इसमें का कोण Q को अंतर्गत करने वाली भुजा PQ और QR, देखिए PQ और QR है, तो ये उस क्राइटेरिया पर लागू होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी, ठीक है, से क्या होगा, त्रिभुज MNL समरूप होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे सजाएंगे हम लोग, ठीक है। तो MN PQ, MN पहला दूसरा है तो इधर PQ पहला दूसरा कर देंगे, ML QR फर्स्ट एंड लास्ट, तो QR होगा, Q पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पर Q और यहाँ पर P तब R। फिर से मिला दीजिए, MN PQ फर्स्ट सेकंड, PQ फर्स्ट सेकंड, उल्टा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ML पहला तीसरा, QR पहला तीसरा, ठीक है। और उसके बाद एंगल भी मिला लेते हैं, जहां M होगा तो M पहले है तो Q भी पहले होना चाहिए, तो देखिए Q पहले है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे सजाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये काम हम लोग कंग्रुएंसी में भी कर चुके हैं, सर्वांग समता में भी 9th क्लास में। चलिए अब आते हैं यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें भी दो भुजा दी गई है, तो इसका अनुपात हम इसके साथ लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इसका अनुपात इसके साथ लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं पहले AB और बटा में क्या लेंगे DF बराबर 2.5
बटा में 5 बराबर 1/2। फिर उसके बाद BC बटा में हम लोग क्या लेंगे EF बराबर क्या मिलेगा 3/6 बराबर 1/2। और हमको एक एंगल मिला है कोण A बराबर कोण F, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 80 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में जो दो भुजा हमको मिला हुआ है AB और BC, उसका अंतर्गत कोण BC होगा, ये कोण B होगा, ठीक है। और इसमें जो दिया है उसका अंतर्गत कोण तो ये होगा ही, वो सही दिया है, लेकिन इसमें गड़बड़ दे दिया है। इसमें ये अंतर्गत कोण ये नहीं है, 80 डिग्री जो दिया है वो इन दोनों भुजाओं का अंतर्गत कोण नहीं है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण B और कोण F इसका अंतर्गत कोण नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण A और कोण F, कोण A और कोण F, ठीक है, अंतर्गत कोण नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि आकृति समरूप नहीं है, ठीक है, आकृति समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको मालूम चल गया। हमको तो स्टेज तो हमको मिल गया था, दोनों ये अनुपात बराबर मिल गया था, एक कोण भी हमको बराबर मिल गया था, तो 6.5 थ्योरम का हम लोग प्रयोग कर सकते थे। लेकिन 6.5 में क्या पढ़े हैं कि जो एंगल बराबर होगा उस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात चाहिए हमको। तो इसमें कहाँ मिल रहा है, इसमें देखिए तो ये जो 80 डिग्री है उसमें AB और AC से बन रहा है हमको, तो AC तो हमको इसमें मिला नहीं है, ABDC मिला है, इसके चलते ये आकृति समरूप नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम लोग देखते हैं कि एंगल D बराबर 70 डिग्री है, तो इसमें नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज DEF में, ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग F निकाल लेंगे इसमें। तो एंगल F बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है। तो 70 और 80 कितना हो गया 150, तो 30 डिग्री मिल जाएगा F, तो 30 डिग्री हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में, PQR में लिख लीजिए एंगल B निकालना है हमको, तो इसमें भी 180 डिग्री में से दोनों कोणों को जोड़ देंगे 80 और 30, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना 110 डिग्री, एक घटेगा तो कितना मिलेगा 70 डिग्री, यानी कि ये आपको मिल गया 70 डिग्री और ये मिल गया आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो अब तो हम लोग समझा सकते हैं कौन कौन किसके बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में PQR में क्या क्या लिखेंगे, एंगल D बराबर देखिए क्या है एंगल P, एंगल D बराबर एंगल P, फिर एंगल E बराबर क्या है एंगल Q, एंगल E बराबर एंगल Q, और एंगल F बराबर क्या है एंगल R, ठीक है। अब देखिए तो तीनों कोण तो समकोणिक हो गया, यानी कि समान मिल गया तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग यहां पर किस क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे एंगल 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 समरूपता से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल DEF सिमिलर है। अब चलिए सजाइए DP क्या है तो D की जगह P लिखिए, EQ के बराबर है तो E की जगह Q लिख दीजिए, FR के बराबर है तो F की जगह R लिख दीजिए, यानी कि DEF ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आगे भी ध्यान रखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 और 3 देखेंगे। इसमें दिया गया है, देखिए ये फिगर है आपका, इसमें दिया गया है कि ODC यानी कि ये ट्रायंगल OBA के समरूप है, सिमिलरिटी दिया गया है। BOC बराबर आपको दिया गया है 125 डिग्री और CDO बराबर 70 डिग्री दिया गया है। हमको निकालना है ये तीनों कोण निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि DOB एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है
जिस पर OC खड़ी है ये भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं कि इसलिए BOC प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि एक रेखा द्वारा बन रहा है। तो BOC हमको दिया गया है 125 डिग्री, हमको COD यहीं पर मिल जाएगा 180 डिग्री। COD को हम लोग DOC भी लिख सकते हैं। DOC इसलिए लिख देते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन में वही है, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग का कोण मिल गया। अब त्रिभुज DOC में लिखेंगे हम लोग, फिर त्रिभुज DOC में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो चलिए लिखिए एंगल CDO प्लस DOC प्लस DCO बराबर 180 डिग्री। तो CDO हमको मिला है 70 डिग्री और DOC हमको मिल गया 55 डिग्री। DCO हमको निकालना है बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, प्लस DCO बराबर 180 डिग्री। तो DCO बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ध्यान दीजिएगा बराबर 55 डिग्री हो जाएगा। ये भी 55 मिलेगा, ये भी 55 मिला, ये भी 55 मिला, 55 55 110 और 70 कितना हो गया 180। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही आया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये जो कंडीशन दिया गया है उसका कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के, और हमको ये निकालना है A इसका। तो A की जगह तो इधर देखिए C है, तो C का मतलब ये OCD चाहे DCO बराबर हमको क्या मिलेगा OAB। ठीक है, और DCO हमको मिल चुका है, DCO हमको 55 डिग्री मिला है, तो 55 डिग्री बराबर हो जाएगा OAB। यानी हम लोग तीनों कोण निकाल चुके हैं, जो तीनों हम लोग को निकालने को बोल रहा था हम लोग ऐसे ज्ञात कर चुके हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर BC दिया गया है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ठीक है, विकर्ण जो है एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है हमको सिद्ध करना है OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि AB पैरेलल DC, हम लोग जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और तिर्यक रेखा काट रही हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिखिए। और कौन कौन तिर्यक रेखा लेंगे, पहले BD को ले लेते हैं, और BD तथा AC भी ले लेते हैं। AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा का मतलब इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस स्थिति में हमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल मिलेगा। तो चलिए ये एंगल इस एंगल के समान मिलेगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो इसी पैरेलल के साथ इस तिर्यक रेखा के साथ बना हुआ कोण बराबर मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे ABO, इसको हम लोग ABD भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे ODC, और हमको एक और चीज मिल जाएगा, ये जब लेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि OAB बराबर हमको मिल जाएगा OCD। कहां से, एकांतर कोण से, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में जो जो हमको प्राप्त हुआ है वो लिखिए। तो अभी हमको जो ये प्राप्त हुआ है वही लिखेंगे, ABO बराबर ODC, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे OAB बराबर OCD, और हम लोग एक चीज लिख देंगे,
ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखिए AOB बराबर COD। तो तीनों कोण जो हो गया वो हमको बराबर मिल गए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हम लोग कौन सा क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे? AAA समरूपता से क्या मिलेगा बताइए? ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा किसके? सजाइए, ये देखिए एंगल B की जगह एंगल D है, तो B यहाँ है तो D लास्ट में कर दीजिए। A की जगह C है, A शुरू में है, C कर दीजिए शुरू में। O के जगह O है, O कर देंगे, तो COD के समरूप हो गया। हमको इसमें देखिए, यदि इसमें AO हम लेते हैं, AO पहला दूसरा, तो इधर भी पहला दूसरा मिलेगा, इसकी संगत भुजा। और इसमें हम OB दे रहे हैं दूसरा तीसरा, इसमें दूसरा तीसरा क्या मिलेगा? OD। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि यही हमको सिद्ध करना था। इसको आप लोग सजा करके लिख सकते हैं OA बटा में OC बराबर OB बटा में OD। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं हम लोग। ये फिगर दिया गया है, देखिए प्रश्न में हमको दिया है QR बटा में QS, QT बटा में PR और एंगल A इक्वल टू एंगल 2। हमको सिद्ध करना है PQS सिमिलर है TQR। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि इसको थोड़ा देर के लिए देखिए हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। तो ट्रायंगल PQR में एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में यदि जो एंगल बराबर होता है उसके सामने की समूह भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो एंगल 1 के सामने PR और एंगल 2 के सामने जो भुजा है PQ वो बराबर होगी। ठीक है, फिर इसको हम मिला देते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कर देते हैं और लिखेंगे 1 से QR बटा में QS बराबर QT है और यहाँ पर PR दिया गया, PR का मान उसमें रख दीजिए PQ। ठीक है, तो चलिए इसको उल्टा कर लीजिए, तो QS बटा में क्या मिल जाएगा? QR और ये मिल जाएगा PQ बटा में QT। अब हम लोग इसका सिद्ध करेंगे PQS और TQR में। क्यों हम लोग उल्टा किए अब पता लगेगा। देखिए लिखिए QS बटा में QR बराबर PQ बटा में QT। देख रहे हैं ना, ऊपर वाला जो है वो इस त्रिभुज का होना चाहिए, नीचे वाला इस त्रिभुज का होना चाहिए। देखिए QS इसमें मिल रहा है, यदि हम लोग उल्टा नहीं करते तो हमको QR और QT मिलता, जबकि QR QT इसमें नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर QS बटा में QR है, PQ बटा में QT है। तो पहले त्रिभुज इस त्रिभुज का QS और PQ ले लीजिए। QS और PQ का एंगल 1 हमको दिया है। चलिए फिर उसके बाद इसमें QR QT ले लीजिए, तो QR और QT से बना हुआ कोण एंगल 1 ही है, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 1 हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ। तो हम लोग कौन सा क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे? उभयनिष्ठ कोण भी लिख सकते हैं। कौन सा क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे? SAS समरूपता से। ठीक है, क्या लिख देंगे? त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। मिला लीजिए कि सही है कि नहीं। तो देखिए QS QR, QS दूसरा तीसरा, QR दूसरा तीसरा, PQ QT पहला दूसरा। ठीक है, और एंगल 1 का मतलब एंगल Q, तो एंगल Q पे जगह एंगल Q है, यहाँ पर हमको सिद्ध हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको दिया गया है कि ABE ये ट्रायंगल, ACD ये ट्रायंगल के समरूप है। इसी की सहायता से हमको ये समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है
त्रिभुज ACB। और हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज क्रमांकन होता है तो उसकी संकर भुजाएं बराबर मिलती है। क्या मिलेगा, इधर AB ले रहे हैं तो इधर हमको AC मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे AB बटा में AC इक्वल टू 1, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान दीजिएगा इसमें AE ले रहे हैं तो इसमें हमको फर्स्ट एंड लास्ट है, इसमें हमको फर्स्ट एंड लास्ट AD मिलेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे AD बटा में AE बराबर 1। तिरछा तिरछी गुणा करके देख लीजिए इतना ही मिलेगा। और AD बटा में AE क्यों लिखे, कि इसलिए इसके अनुसार हमको सजाना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से। ध्यान दीजिएगा AB बटा में AC, AB बटा में AC इक्वल टू AD बटा में AE मिलेगा। ठीक है, इसमें भी तिरछा तिरछी स्थान परिवर्तन कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। तो AB बटा में AD मिल जाएगा और इक्वल टू ये चला जाएगा यहाँ AC बटा में AE मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ये जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में जो सिद्ध करने को दिया है ट्रायंगल, जिस हिसाब से लिखा है क्रम में, उसी क्रम में यदि यहाँ हम लोग लिख देंगे ना तो फिर लास्ट में हमको संकेत लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को लिखिए, इसको फिर हमको उल्टा करना पड़ेगा एक बार, या हम लोग इसको ऐसे भी कर देंगे AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। ठीक है, इसलिए उल्टा किया क्योंकि ADE पहले था तो ADE वाला अनुपात ऊपर होना चाहिए। तो AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। और ध्यान दीजिए कि AD और AE का जो ये एंगल है ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो एंगल A बराबर एंगल A लिख लेंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो हमको क्या मिल जाएगा, AS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। यही हमको प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आज क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएंगे। आज आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5 का अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।